इनके जितने आप कार्यालय देखोगे वो सब मंदिरों में चल रहे हैं। हिंदू हैं हम भी, लेकिन हम भारतीय हिंदू हैं। 15 अगस्त की परेड में हम बाघा बॉर्डर पर शामिल होंगे। ये बेईमानी से बनेंगे कैसे? बेईमान न करेंगे, हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे देंगे। चुनाव आयोग कहाँ है चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव योगी के खिलाफ तो बीजेपी है सारी, मेरे से बोलो। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस वक्त बनारस में हैं। बनारस में मुद्दा तो गर्म हो चुका है सर्व सेवा संघ की जमीन को लेकर, और आज एक बड़ी सभा भी हुई है। लेकिन इसका असर क्या होगा और क्या ये 2024 के बैटल ग्राउंड की ज़मीन तैयार की जा रही है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत के जो भाषण थे उसमें कई तरह के जिक्र सामने आए हैं। आपने जब भाषण दिया शास्त्री घाट पर, आपने कहा कि मंदिरों पर रजिस्ट्रेशन शुरू करवाइए, नहीं तो संघ कब्जा करने जा रहा है। ये कर रहे कब्जा। इनके जितने आप कार्यालय देखोगे वो सब मंदिरों में चल रहे हैं। ये इनका पूरा टारगेट है 2 साल में 6 लाख मंदिरों के आसपास इनका टारगेट बनाया उन्होंने कि उन पर कब्जा करो। इनसे मंदिर बचाने हैं तो हमारे गांव के शिवालय, हमारे गांव के मंदिर, हमारे गांव की धार्मिक जो संस्था है उस पर अपने ट्रस्ट बनाओ। हम भी बनवा रहे हैं अपना, हम भी करवा लिया। हमने कई ट्रस्टों में हैं, अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष हैं वो है। उन पे अपने ट्रस्ट बनवाओ और अपनी समिति बनवा कर उनको चलवाओ। या आपका इशारा ज्ञानवापी की तरफ भी है क्या? नहीं, हमारा ज्ञानवापी से हमारा कोई मतलब नहीं। ज्ञानवापी से क्या, ये तो इतना हाईलाइट कर रहे हैं इसको। अरे जो है देख के जो तथ्य मिले भाई दे दे, उसको हाईलाइट ज़्यादा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पर बयान दे रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री तो भाई बयान देंगे भाई, जिनकी रोजी रोटी वो है तो वही काम करेंगे। आपको लगता है कि इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे कमेंट करना चाहिए? उनके मुख्यमंत्री सबके हैं मुख्यमंत्री। मामला सब जुडिश है, कोर्ट में चल रहा है, जांच चल रही, जांच कमेटियां हैं, वो है, उन्हें अपना काम करने दो। अपने बनारस में मुख्यमंत्री जी कोई बयान देंगे तो कमेटी क्या करेगी? फिर उनके अगेंस्ट थोड़ा चले जाएगी। अपने बनारस में खूंखार भरते हुए कहा कि हिंदू वर्सेस भारतीय हिंदू। ये हमने तो ये कहा कि भाई हम हिंदू हैं हम भी, लेकिन हम भारतीय हिंदू हैं। एक नया एफिडेविट लेना पड़ता है भारत में रहने वाले सबको कि भाई नागपुर से एफिलेटेड जो होगा वो हिंदू होगा ना, ऐसा तो देखिए देश में होगा नहीं। हम भी हैं लेकिन भारतीय हैं, नागपुर नहीं है। हमारे भी गांवों में शिवालय हैं और बहुत हजारों साल पुराने। तो क्या ये माना जाए? और जो गांव देवता बनते थे, जब गांव बसता था तो भूमिया जिसको कहते थे, वहाँ पे भूमि की पूजा करके वहाँ गांव बसाते थे। तो उस ज़मीन की आज भी पूजा करते हैं, वे हर गांव में है आज भी। अब तो जो नई कॉलोनियाँ बन रही उसमें तो भूमियाँ बनती, ना भूमि पूजा होता ना भूमियाँ बनती। मतलब आजकल के ये नहीं बनाते जो व्यापारी हैं, लेकिन जब गांव बसते थे तो उसमें भूमि पूजन होता था। वहाँ पे गांव देवता बनते थे, अपने गांव के मंदिर शिवालय बनाते थे, वे आज भी हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि उन पर ट्रस्ट बनाओ, अपनी संस्था बनाओ, उनको ठीक तरह से उनको चलाओ। आपको भी पता है कि आप काशी में हैं, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से जो बयान आप देंगे वो हेडलाइन बनेगा। तो ट्रैक्टर यात्रा के बाद आपने जो ये बयान दिया है, आपको लगता है ये बनारस में ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी और ये बड़ी जो आएगा ट्रैक्टर यात्रा? कल नहीं यहाँ पर निकले, क्योंकि आज यहाँ पर मीटिंग होगी। नहीं तो पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे 11 अगस्त को ट्रैक्टर यात्राएं हैं। अपना झंडा लगाओ, नेशनल फ्लैग लगाओ, अपनी जो डिमांड है वो सरकारों को दो, डीसी को दो, मार्च निकाल दो, डीसी को दे दो। क्योंकि ट्रैक्टर खेत में चलता है और खेत में चलता हुआ ट्रैक्टर कब दिल्ली की एनजीटी ने उसको बाहर कर दिया, तो ट्रैक्टर हमको दिखाने हैं कि नहीं ये सड़क पर भी चलता है और ये चालू हालात में है। जो दिल्ली में 4 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर गए थे, वही तो थे 10 साल पुराने, कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे इन ट्रैक्टर को चल कर दिखा दो, तो वही ट्रैक्टर थे सारे। 24 के चुनाव में ये माना जाए कि टिकैत साहब अब बनारस में ज़मीन तैयार कर रहे हैं और यहीं वो लड़ाई दिलचस्प होगी? ऐसा नहीं है ना, हमारा तो बिहार में है। अभी हम पंजाब चले जाएंगे 4 दिन के लिए। पंजाब में तो इनकी सरकार नहीं, लेकिन हम 4 दिन के लिए 12 से और 15 तक वहीं रहेंगे। 15 अगस्त की परेड में हम बाघा बॉर्डर पर शामिल होंगे। इन सब आंदोलनों में आप विपक्ष को कैसे देखते हैं? विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष डर गया। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों की सत्ता को लाता है, तो देश में सरकारें नहीं है। जो संगठन बना है नया इंडिया, वो
कह के इकट्ठे हो गए, इनको स्टेट बांटने चाहिए। जहाँ पे जिसका बाहुल्य है वहाँ उसको दे दो। अभी आपस में बंटवारा कर दिए और बड़ी लड़ाई को इकट्ठे लड़े। आप जहाँ पर मौजूद हैं वो पीएम का गढ़ है, वो भाजपा का गढ़? नहीं, कोई गढ़ नहीं है। ये गढ़ तो भाई मुरली मनोहर जोशी का था। गढ़ थोड़ा किसी के रहे, उसको आज बोलती बंद कर दी। जिन्होंने अपनी ज़मीन तलाश करी, जो गांव पे बोलते थे, जो गरीब पे बोलते थे, जो स्वदेशी पे बोलते थे, जो बीज के ऊपर बोलते थे, आज वे कहाँ हैं? ये गढ़ किसी का नहीं रहा। 27 के बाद में मोदी का भी नहीं रहेगा। 27 तक इसको प्रधानमंत्री रखेंगे, फिर इसको हटा देंगे। मान रहे हैं कि तीसरा टर्म आएगा, क्योंकि वो खुद भी ऐलान कर चुके हैं तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये बेईमानी से बनेंगे। कैसे? बेईमान ना करेंगे, हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे देंगे। इतना आत्मविश्वास से आप कैसे? हाँ, तो अजय हम देखते हैं ना भाई, जिला पंचायत के चुनाव में देखा, सोसाइटी के में देखा, बैंक के चुनाव में देखा, विधानसभा में देखा। तो चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट तो है। एक आदमी कोई कोर्ट में गया, मुजफ्फरनगर से पचेंडा एक गांव है, वहाँ पे वो एससी सीट थी। दूसरा आदमी एससी, फर्जी एससी बन के वहाँ से चुनाव लड़ गया, प्रधान जीत गया। 2.5 साल हो गए चुनाव को। आप चले जाओ कोर्ट में, वो कोर्ट में जा रहा आएगा ही नहीं। तो जो कोर्ट में जाएगा उसको 5 साल ऐसे ही निकाल देंगे। कभी किसी का निर्णय आया हो तो बताओ भाई। तो अब ये माना जाए कि आप पूरी तरह आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं देश भर में? हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, अपनी बात कहेंगे। कर्नाटक में 18 महीने से बैंकों के खिलाफ आंदोलन चल रहा, बिल्लारी में। वहाँ पे जाएंगे 20 तारीख में, 21 तारीख में उनके बीच में जाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री से मिले। कोई फ़र्क पड़ रहा है इस आंदोलन का? अपनी बात कह रहे, फ़र्क तो जनता जागरूक हो रही। डरी हुई फौज को इकट्ठा करना बड़ी चीज़ है, सरेंडर नहीं करना। तो एक तरह से माना जाए विपक्ष को आप सपोर्ट भी करेंगे? विपक्ष का हमारा कोई मतलब नहीं भाई। पंजाब जा रहे तो पंजाब में तो विपक्षी है, छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा तो कांग्रेस के खिलाफ है, वहाँ आदिवासियों के मूवमेंट है। मोदी के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन योगी के खिलाफ नहीं बोलते। योगी के खिलाफ तो बीजेपी है सारी, मेरे से क्यों बोलूँ? क्यों ऐसा क्यों है कि योगी को आप सीधा योगी को बीजेपी और संघ ये मानता है कि ये मंदिरों का है, ये मंदिर परंपरा से है, और ये संघ परंपरा से नहीं, ये नागपुर को नहीं मानता। ये है, ये इनमें लड़ाई है। तो अगर इनकी सरकार आएगी तो इसको होम मिनिस्टर बनाएंगे 27 में मोदी, और ये इसको बनाएंगे। ये अभी तो यही, अगर इनकी सरकार आएगी तो यही इसी को बनाएंगे। लोग ये जानना चाहते हैं टिकैत साहब को इतनी जानकारी आती कहाँ से? हमारे भी जासूस हैं इनके भीतर। तो ये आप भी जासूसी करा रहे हैं? हाथ जासूसी तो इनकी करानी पड़े ना, बहुत खतरनाक आदमी। इनकी पॉलिसी क्या है? इनकी 2 साल की पॉलिसी है कि देश के हर आदमी को चिन्हित करेंगे अभी कौन हमारी विचारधारा से और कौन नहीं है, और जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं होंगे उस पर मुकदमे लगेंगे, उसकी प्रॉपर्टी जांच होगी, सब काम होंगे, उसके नौकरी नहीं लगे उसके बच्चों की, उसको ऐसा तंग कर देंगे कि इन्हीं को मानना पड़ेगा अगर इनकी ठीक चली तो। 24 के चुनाव के लिए कोई संदेश है आपका? हमारा संदेश ये है कि भाई लड़ाई लड़ो, अपनी बात को मजबूती से, आपके साथ आकर आंदोलन में हमारे साथ में रहो। वो कह रहे हैं आंदोलन जीवी लोग हैं, ये बिना आंदोलन के रह नहीं पाते। हाँ, ना रह नहीं पाते भाई, बिना आंदोलन के हम रह नहीं पाते। करना जरूरी है। हाँ, करना जरूरी है। तो आप राकेश टिकैत साहब को सुन रहे हैं, कह रहे हैं आंदोलन करना जरूरी है और 24 का बैटल ग्राउंड जो है इसी आंदोलन की ज़मीन से तैयार होगा। वाराणसी से जयपाल, खबर तक के लिए।